मुझे लगा मेरे दिमाग को किसी ने ऑक्यूपाई किया और उसके बाद मैं अंदर खींचा चला गया। अच्छा कि बस कोई घूमदा होना इत्थे रात नूं मैं कि हुंदा फील कि कोई खड़ा पिछे आंदा पिया पिछे पिछे कोई पर उदां देखदा पिछे हुंदा नहीं कुछ। इंडिया गेट पे थे हम उस दिन। रात के कोई 12:30 बज रहा था। मैंने उससे बताया कि एक ऐसा ऐसा जगह है। और जब जाहिद ने मुझे कहा कि वहाँ पे कोई गया नहीं, तो तभी मेरे को आइडिया आ गया था कि हाँ हम सबसे पहले जाएंगे। वी शुड बी द फर्स्ट वन टू गेट इनसाइड। उसको कॉल करने लगा कि चल रहे हैं हम। इकट्ठा किया, अगले दिन हम निकल लिए वहाँ के लिए। तो मतलब वहाँ जब पहुँचे और देखा तो अंदर जाने का तो कोई सीन ही नहीं था। लग रहा था कि वो वैसी ही प्रॉपर्टी है जो वो बहुत पुरानी है। एक्चुअली इट वाज अ हॉस्पिटल। आई रिमेंबर कि बबली सॉ द लोकेशन एंड हमने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया था कि ऐसा ऐसा है। फर्स्टली ही सेड कि ठीक है मैं जाऊंगा, एंड डरा नहीं। लेटर ऑन उसने लोकेशन देखा, ही सेड मैं नहीं जा पाऊंगा, हो नहीं पाएगा मुझसे ऐसे वैसे। आई रिमेंबर उसने कहा सोबर। पास के ठेके से कैन या बोतल उठाया और चल पड़ा कि अब तो वो राज़ी हो गया था। हमें मजाक करने की काफ़ी आदत है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो सीरियस है, हम उसको भी मजाक के मूड में ही लेते हैं। हम पांचों, हमारी हैबिट है। बट अगर हम अंदर जा रहे हैं ऐसी जगह जो काफ़ी हॉन्टेड है, तो वहाँ पे मजाक का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट हमें ये था कि हम पांचों एक साथ हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और अगर आएंगे तो वापस एक साथ ही आएंगे। बट कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन होती कि कुछ आउट ऑफ हैंड जा रहा है, तो हमने एक वर्ड सोच रखा था कि अगर किसी को भी कुछ फील होता है तो हम बोलेंगे जय श्री राम। किसी को अगर कोई सोल एक्सपीरियंस होती है तो हम जय श्री राम बोलेंगे और तुरंत उस जगह से भाग जाएंगे। हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो हमने वो जाप सुना, जो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 24/7 वो जाप चलता रहेगा। हाँ सुन रहा पार्ट सुन तो पार्ट ये बहुत टाइम हो गया पार्ट चलने। मतलब ये पार्ट तो असली गुरुद्वारे में ही चल रहा है? नहीं गुरुद्वारे में नहीं चल रहा है, ये पीछे लगा हुआ है। स्पीकर लगा रखा है इसके लिए स्पेशल स्पीकर। हाँ कुछ भी हो सकता है। जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो हमारे खुद के लिए नया है। हमें एंटर करने से पहले भी एक अंकल मिले थे जिन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ पे मत जाओ। तो हमने उनसे पूछा कि अगर 10 तक होता, देखो कोई चक्कर नहीं है। नहीं सर 10 मालका का ऑर्डर है। ठीक है जी, सत श्री अकाल। We still had the courtesy to get inside. फिर ਅਸੀਂ एंटर कितना अंदर। अगर फ्लैशेस ना होती वहाँ पे तो वो इतना शेडी एरिया था, इतना डार्क था वहाँ पे कि हम उसी टाइम बाहर आ जाते। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो सबसे पहले हम जब डरे जब हमारे सामने चमगादड़ आए। अगर रिस्क लग रहा है तो वापस जा सकते हैं। नहीं वापस नहीं जा सकते। हम खुद को भी बचा रहे थे, हमारे माइंड पे लोड भी था कि हमें वीडियो भी बनानी है और सबको आसपास देखना भी है कि सब सही है, एक साथ रहना है। ऐसा नहीं था कि कुछ हो सकता है यहाँ, बट जो द डार्क जिससे हम बड़े हुए हैं, हम सुन के कि अंधकार में कुछ हो सकता है, तो वो था जो हमको खौफ दे रहा था उस समय पे। तो सब कहीं ना कहीं अपना जो डर है वो छुपा के यस आई एम नॉट अफ्रेड। फिर हमने उसके बाद नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर देखा। एक गेट था वहाँ पे वुडन, जो कि बंद था, काफ़ी पुराना था। हमने उसको खोला। खोलते वक्त भी हमें डर लग रहा था। गेट खोलने के बाद हमें एक स्टेयर केस दिखता है, जो स्टेयर केस पे साइन लैंग्वेजेस
जो काफ़ी टाइम पुरानी साइन लैंग्वेजेस थी। गेट पर भी साइन लैंग्वेजेस जो हमें एक साइन दे रही थी कि क्या जो हम ये कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था। ऊपर गए, वहाँ पे काफ़ी सारी अनइवन चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि दिए रखे हुए थे, टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे होता है टोटका। मतलब मेरे को पता नहीं है कि टोटका कैसा होता है, मगर वो एक लग रहा था कि कुछ चीज़ रखी हुई है जिसकी वजह से कुछ माहौल ख़राब हो सकता है। तो मैं सबको मना कर रहा था कि इसके ऊपर पैर मत रखना, क्योंकि अगर हम पैर रखते तो कुछ भी हो सकता था उस मोमेंट पर। बबली उस टाइम पे हमारे पीछे था, लेकिन वो चीज़ों को काफ़ी मजाक में ले रहा था, तभी उसको हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि कुछ ऐसा स्टेप ये ना उठाए कि जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो और बबली को भी प्रॉब्लम हो। नहीं छुओ मत। हम रूम्स के अंदर गए, रूम्स देखे, रूम्स में पेपर्स पड़े हुए थे काफ़ी पुराने। एक किचन बना हुआ था जहाँ पे क्रॉकरी पड़ी हुई थी, तो वो भी बबली ने उसको हाथ लगाया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो गई थी। हम उस जगह से थोड़ा वाकिफ हो गए थे और मैं चीज़ों को हाथ लगाने उठाने लग गया था। हमने सबने मना करा उसको कि इसको हाथ मत लगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ लगाना ऐसा हो सकता है कि उस वाइब्रेशन के अपोजिट जाना। मुझे अभी भी याद है, सैंडी कैमरामैन, लीड कैमरामैन, मतलब मुझे मना भी कर रहे थे कि यहाँ पे चीज़ों को हाथ मत लगाओ। हमने एक बुक की अलमीरा देखी जहाँ पे काफ़ी बुक्स पड़ी हुई थी, पुरानी बुक्स थी। तो हमने जैसे ही उसको देखा तो वो ऐसा लग रहा था कि अलमीरा जो नीचे गिरी हुई है वो बुक्स एज इट इज़ की एज इट इज़ वहीं पे पड़ी हुई थी, कि किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, किसी ने उसको निकाला भी नहीं है। तो हमने उसको पढ़ा तो उसके ऊपर डेट जो थी वो 1967 की डेट थी, एक पेपर के ऊपर, और रॉजर करके नाम था। तो हमने उसको देखा और उसी मोमेंट पर हम डर गए कि ये क्या जो हम पढ़ रहे हैं ये सही है, एक काम करते हैं इसको नहीं पढ़ते और आगे चलते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहते थे कि जिस वजह से हम और डर जाएं और उसी समय हम छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हमें और एक्सप्लोर करना था। तो हम आगे की तरफ निकले, हम वॉशरूम की तरफ गए और वॉशरूम में काफ़ी पुराना सामान रखा हुआ था, सामान जैसे कि तेल की बॉटल्स, सोप, और सोप की ऐसी कंपनीज जो हमने कभी सुनी नहीं, हमारे मॉम डैड ने भी नहीं सुनी। मैंने जब उनसे पूछा तो वो काफ़ी साल पुरानी थी, इसका मतलब ये है। तो ये सब देखने के बाद ये सब बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो रहा था, तो हम वो देखने गए। तो उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा हॉल था, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। वहाँ पे बाथटब था, रूम में बाथटब था। उसके अंदर ब्लड के ड्रॉप से, या तो वो ब्लड के ड्रॉप से या फिर वो किसी मेडिसिन के ड्रॉप से, बट वो रेड ड्रॉप से। बट हमें ऐसा लग रहा था कि ये रेड कलर है, तो अब हमारा ध्यान ब्लड की तरफ भी जा रहा था, बट हमने उसको इतना नोटिस नहीं करा, हम आगे की तरफ बढ़े। अब उस समय पे हमें ऐसा लग रहा था कि हमें सेकंड फ्लोर देखना है, फिर टेरेस देखना है और सब कुछ देखना है। नॉर्मल हो गया था, सब नॉर्मल हो गया था। डर था, बट ये था कि सब ठीक है, हम देख सकते हैं, अब हम कर सकते हैं। हम सेकंड फ्लोर की तरफ गए ऊपर, और सेकंड फ्लोर जो हमने सुना था वो काफ़ी ज़्यादा मेन फ्लोर था। ऊपर वाला फ्लोर थोड़ा सा मतलब ओपन एरिया था। जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमारे जस्ट ऊपर एक टॉम बना हुआ है। उसके अंदर जाने का तो रास्ता नहीं था, क्योंकि पता नहीं वो किसी न किसी वजह से बंद हो गया था, या वहाँ पे वो रास्ता ही नहीं बनाया कि हम वहाँ जा सकें। तो हमने कोशिश भी नहीं की, बट वो जहाँ हम अपने स्टेयरकेस से चढ़ रहे थे, द एरिया, द होल वाज विजिबल, कि हम उसके अंदर देख सकते हैं। दैट वाज क्वाइट डार्क बिकॉज ऑफ आवर फ्लैशेस। हम उसको देख सकते थे कि एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या, और वो बिल्कुल डार्क था। तो हमें लगा हम बेकार में डर रहे थे एज़ यूजुअल। जो मेरे को लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं इस जगह में, हमने सब कैप्चर कर लिया। अब हम वापस जाने की ओर बढ़ गए। हम वी वर इन द फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेशन एज वी वर। तो हम टेरेस से नीचे उतरते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए, और हमारे लिए अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था कि हम फॉर्मेशन में थे, एक कि सब कुछ गो विद द फ्लोर है।
तो वहाँ पे जाते हुए हम आकाश मेरे साथ था, पीछे जाहिद था, फिर सैंडी हमारा कैमरामैन और मैं, और फिर लास्ट में बबली। क्रॉस ही करने वाले थे रूम, चौखट तक पहुंचे थे। बबली एकदम से सडनली अंदर की तरफ खिंच जाता है। मुझे लगा मेरे दिमाग को किसी ने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद मैं अंदर खींचा चला गया। किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे खींचा नहीं। मैं खुद ब खुद ही अंदर चला गया और उसके बाद मुझे याद नहीं है कि। और मुझे पता नहीं क्यों वो मजाक लग रहा था कि वो सबसे पीछे था और वो मजाक कर सकता है, उसमें एक गुंजाइश है क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी ड्रंक। तो मुझे नहीं पता वो कितना सेंसेस में है या कितना नहीं है, बट मुझे मजाक लगा। और एकदम दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। मैंने अपने दिमाग में, अपने ब्रेन के अंदर एक प्रेशर फील किया। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का प्रेशर था। या तो मैं ड्राइव करके बहुत देर से ड्राइव कर रहा था और हम उस लोकेशन तक पहुँचे, या तो वो उस चीज़ की वजह से मुझे सर दर्द था, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की वजह से था। एंड आई थ्रू अप, मुझे उल्टी हो गई। वो दरवाजे की तरफ खींचा चला जा रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसको चौखट से दूर ले जाना ही मेरा काम है। अभी मैं उसको जोर से पकड़ा और उसको दरवाजे से दूर ले जाके मैं पटक दिया। मैं इसको अल्फाज में नहीं बता सकता कि जो हमारे कॉन्शियस था, द लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, वो कितना उड़ चुका था उस समय पे कि मैं खुद भी एक बार को ये बिलीव नहीं कर पा रहा था ये एकदम से मेरे साथ क्या हो। क्योंकि आपको कभी कभी ये लगता है कि अगर ये चीज़ मजाक है एंड इफ सडनली सीरियस कुछ होता है, तो जितना वो मजाक आपको लगता है उतना ही वो आपको सीरियस लगने लग जाता है। आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड। अंदर से मेरे को पता नहीं कैसी सिकनेस होने लग गई कि कुछ खा रहा है अंदर से। आकाश की कंडीशन देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसके दिमाग को कुछ ऑक्युपाई कर रहा है। जाहिद मुझे उसी तरीके से, मुझे नहीं पता क्यों खींच रहा था। उसको पता नहीं क्या ऐसा दिमाग में आया कि वो मुझे नहीं पता मेरे साथ, हम लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि सब अपनी अपनी डायरेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जाहिद वांट्स कि मैं वहाँ ना जाऊँ, और आई वांटेड कि मैं बबली को छुड़ाऊँ, और वो क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड थ्री ऑफ अस जो अलग अलग पोजीशन पे थे हम लोग, वो क्या सोच रहे थे। तो मैं और सैंडी फटाफट गेट के पास गए और हम बार बार गेट पे नॉक कर रहे हैं, बबली गेट खोल, बबली बबली गेट खोल, बबली बबली सुन भाई गेट खोल। एंड फ्यू मोमेंट्स लेटर वो दरवाज़ा खुला। मतलब ऐसा होता है कि पहले किसी ने जकड़ रखा उस गेट को और फिर उसके बाद उस पावर ने उस गेट को फ्री कर दिया और वो गेट खुल गया एकदम से। हम अंदर गए और हमने बबली को देखा। बबली वहाँ पे नीचे लेटा हुआ था और बबली के हाथ पे किसी ने स्क्रैचेस मार रखे थे। उसकी शर्ट पूरी फट चुकी थी, उसका मुंह लाल हो चुका था, उसके बाल सारे इधर उधर हो चुके थे, हमसे देखा नहीं जा रहा था, उसकी आंखें ऊपर हो चुकी थी। हम उस सिचुएशन से इतना डर चुके थे कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलना है, इस प्रॉपर्टी से भागना है। हमने बबली को उठाया, अपने कंधे पर रखा, मैंने और सैंडी ने। फ्लैशेस की बहुत ज़रूरत थी कि हम जो फ़ोन, पता नहीं किस पोजीशन में हमने फ़ोन रखे हुए थे और कैसे सब कुछ चल रहा था कि बस ये बंद ना हो जाए लाइट। ये था कि अब अपन को सब बस बाहर निकलना है किसी तरीके से। समहाउ वहाँ से उतरे। सैंडी एंड समीर वाज कैरिंग मी ऑन देयर शोल्डर्स। मैं किसी तरीके से हिम्मत जुटा के वहाँ से निकलने की कोशिश में, दे लिफ्टेड मी अप। आई वाज़न्ट इन माई सेंसेस, आई वाज़न्ट strong enough to move from there.
I started believing that something is there. And वो नहीं चाहता कि हम वहाँ थोड़ी भी देर रहें। नीचे हम गए and we crossed all of the doors, क्योंकि ये इस चीज़ का संकेत था कि बाहर जा सकते हैं हम। बस जो भी था वो हमें उस जगह नहीं चाहता था। एंड धीरे धीरे मेरी जो सेंसेस थी वो सही होने लगी। आई क्वाइटली फेल्ट लाइटनड अप। और हमें ऐसा लगा कि थैंक गॉड हम पांचों एक साथ वापस आए। किसी तरीके से हम बाहर आए एंड वी कम्प्लीटली फेल्ट कि दिस इज़ फ्रीडम। बच गए हम किसी तरीके से बस वहाँ से। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने अपनी लाइफ में एक लेसन सीखा कि इफ़ देयर समथिंग पॉजिटिव दे माइट बी समथिंग नेगेटिव जो तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। हर चीज़ मजाक नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी को मजाक बना कर रख सकती हैं। कुछ दिन तक हम एक दूसरे से नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो उस चीज़ का जिक्र होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसी चीज़ें याद करें और किसी को ऐसी दुर्दशा देखने की ज़रूरत पड़े लाइफ में। सावधान रहे, सतर्क रहे।